किसानों के महापंचायत को जहां एक तरफ विपक्षी दलों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार महापंचायत और महापंचायत में दिए गए भाषण पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी मौजूद हैं। सर, जो कल महापंचायत हुआ, तमाम किसान के बड़े नेता वहाँ पहुंचे, अपनी अपनी बात रखे। अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई इस तरह के नारे क्यों लगे, अल्लाह अकबर का जिक्र क्यों हुआ, धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश हो रही है प्रदेश भर में। सवाल ये सब नहीं, सवाल ये है कि किसानों के हित का जो दावा किया जा रहा है, ये कानून बिना किसानों से बात किए हुए क्यों लाया गया। इस कानून में विस्तार से जाने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये सिर्फ किसानों को बर्बाद और तबाह नहीं करेगा, ये आम नागरिक पर भारी पड़ेगा। इसलिए कांग्रेस पार्टी कहना चाहती है कि हर हाल में पहले ये तीनों काले कानून वापस हों, उसके बाद आप किसानों के साथ बैठिए और बातचीत करके अडानी के फायदे का नहीं, भारत के किसानों के फायदे का कानून लाइए। केशव मौर्य तो कह रहे हैं कि जो प्रदेश के किसान हैं वो भाजपा के साथ में है, और जो कल महापंचायत हुआ वो कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं का एक बड़ा जमावड़ा था। आप लोग बैक से थे, आप लोगों ने फंड किया, आप लोगों ने सपोर्ट किया, और विपक्ष का ही ये जमावड़ा था, किसानों का कोई पंचायत नहीं था। मैं एक बात बहुत साफ कह दूं कि जिला पंचायत के चुनाव जो परोक्ष हुए वो अलग है। जो जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव हुए, प्रधानों के चुनाव हुए, उसमें पता लग गया किसान किसके साथ है। पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी को रिजेक्ट कर दिया किसानों ने। तो अगर उसके बाद भी आंख न खुले तो फिर तो ये भारतीय जनता पार्टी जाने। सच्चाई ये है कि आज किसान ही नहीं, आम नागरिक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और हम पूरी ताकत के साथ किसानों के साथ हैं। कुछ नेता भाजपा की बोल रहे हैं, वरुण गांधी, मेनका गांधी और सुब्रमण्य स्वामी। मैं इनसे कहना चाहता हूँ, दिखावे के आंसू न बहाएं, भारतीय जनता पार्टी से बाहर निकले और उस संघर्ष में शामिल हो जाएं कि भाजपा हटाओ, किसान को विजयी बनाओ। आपको लगता है सर, विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में महापंचायत होते रहेंगे, किसानों का कार्यक्रम होते रहेगा, तो आप लोगों को फायदा मिलेगा, विपक्ष को फायदा मिलेगा, सपा हो या बसपा हो या कांग्रेस पार्टी हो? किसान आंदोलन का कोई राजनीतिक लाभ लेने का हमारा इरादा नहीं, पर किसान नहीं तो फिर देश में आम इंसान नहीं। अरे किसान बोएगा नहीं, पैदा नहीं करेगा तो ये आम आदमी खाएगा कहाँ से? समझना ये होगा। जो नहीं समझ रहे हैं वो भूल कर रहे हैं। जाएगा यहाँ से 50 रुपए किलो खरीद के कोई चीज, और अडानी की मोहर लग के 500 रुपए किलो वापस आएगा, तो ये आम आदमी का नुकसान होगा, सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं होगा। हम किसान को बर्बाद नहीं होने देंगे, तबाह नहीं होने देंगे, भारत को लूटने नहीं देंगे। हम किसानों के साथ थे, हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये काला कानून वापस ना हो जाए। और अगर इस सरकार ने नहीं वापस किया तो जिस दिन हमारी सरकार आएगी 24 घंटे के अंदर इस तीनों काले कानून हम वापस करेंगे। आखिरी सवाल है मेरा, प्रदेश में बुखार जो है बहुत तेजी के साथ फैल रहा है, चाहे बच्चों की बात करें या बुजुर्गों की बात करें। चिकित्सा व्यवस्था कहीं ना कहीं चरमराई हुई है, इलाज नहीं मिल पा रहा है, बड़े लंबे लंबे लाइन लगे हुए, लोग परेशान हैं। समझ में नहीं आ रहा है थर्ड फेज है कोरोना का या फिर ये बुखार है, वायरल है, क्या है? देखिए, जो हजारों मर रहे हैं, जो आंकड़े आप दे रहे हैं, ये वो आंकड़े हैं जो अस्पताल जाने के बाद मर रहे हैं। गांव में बहुत से ऐसे किसान हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं, बहुत से ऐसे साधारण परिवार हैं जिनके बच्चे बस आया बुखार और उसके बाद उनका निधन हो रहा है। ये तादाद लाखों में पहुंच रही है, और अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग जिम्मेदार है, जिसने पहले कोरोना में लाखों की जान ली और अब इसमें वायरल बुखार में ले रही। अभी तक ही नहीं बता पा रहे हैं बुखार की वजह क्या है, इलाज क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन रोहित के साथ रवि सर्रा, भारत समाचार, दिल्ली।